मोदी जी ने तय कर रखा है कि मैं चाहे धरती पाताल एक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संसद नहीं जाऊँगा। नमस्कार, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनिरुद्ध कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी, नमस्कार। सर, पार्लियामेंट में हंगामा चल रहा है। टीएमसी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं मोदी जी पर और कहा है कि जब मणिपुर जल रहा था, आप दौरों पर बिज़ी थे। साथ ही राहुल गांधी को उनका बंगला वापस मिल गया है और इसी के साथ एक और ऐलान ये हुआ कि राहुल गांधी जो अब उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, उनका दूसरा चरण अब गुजरात से लेकर मेघालय तक होगा। और इस यात्रा के ऐलान के शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के जो थीम है उसमें एक तरह से भगदड़ देखने को मिल रही है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या कुछ बदलेगा इस बार? देखिए, आज 8 अगस्त है और 8 अगस्त जो है हिंदुस्तान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण दिन बनेगा, ये मैंने आपको कल भी बोला था। और आप ये मान लीजिए 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त आएगी। 9 अगस्त जो है भारत छोड़ो दिवस का एक हम यादगार दिवस मनाते हैं। इस दिन देश ने 1942 में नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और तब महात्मा गांधी ने कहा था तुम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। तो जिसको हम लोग जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में भी जानते हैं। तो कल देश में भारत छोड़ो आंदोलन की एक वर्षगांठ मनाई जाएगी और उसके बाद जो है 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जब देश आज़ाद हुआ और देश के आज़ाद होने का क्या मतलब होता है देशवासियों ने 15 अगस्त 1947 को महसूस किया। अब इस सारी पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो आज का दिन जो है संसदीय इतिहास में एक अभूतपूर्व दिन है, जिसमें संसद जो है पहली बार इस जो अधिवेशन है, उसमें इस सत्र में उनकी कार्रवाई निश्चित टाइम पे शुरू हुई और उसमें बहस चल रही है। और जो बहस शुरू हो गई वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर है और नो कॉन्फिडेंस मोशन इस बात का है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से हिंदुस्तान का विपक्ष ये माँग कर रहा है कि आप संसद में आकर अपना भाषण दो, अपना वक्तव्य दो। तो ये ऐसे ही है जैसे किसी तीरंदाज को पहलवान को कहा जाए कि भाई तू जो है अखाड़े में आ जा। या ये ऐसे ही किसी विद्यार्थी को कहा जाए तू अपनी जो है स्कूल में आ जा। ये ऐसे ही किसी पुजारी को कहा जाए तू मंदिर में आ जा। ये ऐसे ही है किसी जो दामाद को ससुराल के लोग कहें कि दामाद जी आप अपनी बारात लेकर अपना जो शादी का कार्यक्रम है उसमें आ जाओ। तो ये ऐसी बात है कि मोदी जी ने तय कर रखा है कि मैं चाहे धरती पाताल एक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संसद नहीं जाऊँगा। और मैं संसद नहीं जाऊँगा, प्रधानमंत्री संसद नहीं जाएँगे, ये अगर एक विषय पूरी दुनिया में कहीं बताया जाए कि प्रधानमंत्री को संसद बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव किसी देश की लोकसभा में रखा गया है, तो पूरे देश के लोग हँसेंगे कि हिंदुस्तान में ये लोकतंत्र के नाम पर कौन-सी तमाशेबाज़ी हो रही है, कौन-सी बाज़ीगरी हो रही है और किस तरह का ये बेहूदा जो है लोकतंत्र है। तो जो लोग समाज विज्ञान पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, हमेशा देखते हैं कि जो मँझे हुए खिलाड़ी हैं, वो हमेशा मैदान में आने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे पहलवान हैं, पहलवानों के बारे में कहा जाता था कि कोई पहलवान जब चुनौती देता था तो अपना लंगोट लेके पूरे जो है, जो अखाड़ा होता है, उसमें लेके घुमा देता था कि भई चुनौती देता हूँ जिसमें दम है, वो आ जाए और मुझसे जोर आज़माइश कर ले। और तब जो है सारे पहलवान इकट्ठे हो जाते थे। तो यहाँ ये है कि पिछले जो 17 सत्र का ये जो पार्लियामेंट सेशन है, उसमें 13 सत्र तो इसी बात के लिए हो गए कि आप संसद आओ। आज 14वाँ सत्र का वो दिन है, जिसपे आज जो है बहस शुरू हुई और बहस में भी यही बात हो रही है। बहस जी की शुरुआत भी जो गोगोई ने की, तो उसने भी यही कहा कि भई आके कम से कम ये बताओ कि तुम कब आओगे? दूसरा ये कि मणिपुर के हालात हैं, उस पे एक वक्तव्य दो। मणिपुर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और तीसरा उन्होंने कहा कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, उनसे इस्तीफ़ा लो, क्योंकि उनकी असफलता की वजह से ही पूरे राज्य में आग लगी हुई है, पूरे देश में और दुनिया में देश की बदनामी हो रही है। लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस कार्य नहीं कर रही और सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर जो है अपनी कार्रवाई करनी पड़ रही है। और इन सब बातों को लेकर पूरे देश की जनता ये चाह रही थी कि क्या संसद में बहस होती है, तो बहस में अभी भी जैसे आपने कहा कि ममता बनर्जी के सांसद जो हैं, जो वहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो है एक-दूसरे पे आरोप लगाने की बात चल रही है और एक तरह से तथ्यपरक बात जो है अभी तक नहीं आई है। दूसरी जो आपने खबर बताई कि राहुल गांधी को उसका बंगला मिल गया है, तो ये एक तरह से नियति है जो पहले से लिखी गई थी। पहले तो लिया क्यों और लिया तो वापस क्यों दिया? लिया इसलिए क्योंकि एक बदला लेने की प्रवृत्ति थी कि हम तुम्हें जो है जैसे हम कहते हैं ना घर का छोड़ूँगा, ना बाहर का छोड़ूँगा। मोदी जी कहते हैं ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा।
ऐसे ही है कि ना मैं संसद जाऊँगा, ना तुम्हें आने दूँगा, ना मैं बोलूँगा, ना तुम्हें बोलने दूँगा। तो ये एक तरह का शेख चिल्लीपना इस देश में चल रहा है और अब जिस तरह से उसको कहा गया है कि भई तू अपना बंगला ले ले, तो इसे अगर हम सभ्य भाषा में कहें, तो ये कहेंगे जैसे सरकार ने पहले थूका और फिर चाट लिया। ये थूक के चाटने वाली बात हुई है। इसके लिए सरकार को शर्मानी चाहिए और मैं इसके लिए जो स्पीकर जो है, उनको सबसे ज़्यादा दोषी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि देश के स्पीकर को और राज्यसभा के जो सभापति हैं, उन्हें देश का कानून नहीं पता, संसदीय मर्यादा नहीं पता। ये दोनों लोग जो है अनपढ़ हैं और मैं जाहिल और गँवार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि दोनों जो है उस पद पे बैठे हैं जहाँ अगर कोई जाहिल और गँवार भी हो, तो उसे जाहिल और गँवार नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि कम से कम किताब तो पढ़ लो। तुम्हारे यहाँ जो सेक्रेटरी जनरल तुम रखते हो एक लोकसभा में, एक राज्यसभा में, कम से कम वो तो ऐसे आदमी हो जो किताब पढ़ लें। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम बाहर से कोई सलाह ले लो, कुछ पैसा खर्च करो सरकार का। आपने 13 दिन जो है संसद नहीं चलने दी, उसका अगर कोई ज़िम्मेदार है तो ये दोनों व्यक्ति हैं जो इन पदों पर बैठे हैं और उनको शर्म नहीं आती। मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी, उस चिट्ठी का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया और मैं सोचता हूँ कि 11 तारीख के बाद जब संसद का सत्र अवसान हो जाएगा, तब मैं खुलकर बताऊँगा कि क्यों मैं इनको कह रहा हूँ कि अनपढ़ हैं। और तब देश के सामने पता चलेगा कि इस देश में वाक़ई अनपढ़ और मूर्खों का राज जो है चल रहा है। अब तीसरी बात ये है कि वो कांग्रेस ने इस बीच में अपना दुमछल्ला छोड़ दिया है और वो ये छोड़ दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करेंगे। वो उस जगह से शुरू होगा जहाँ गांधी जी ने नमक तोड़ो सत्याग्रह किया था। नमक सत्याग्रह जो है, एक बड़ा आंदोलन था हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में। अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था और तब कांग्रेस ने कहा था कि हम नमक पर टैक्स इसलिए नहीं देंगे क्योंकि नमक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और इसीलिए हिंदुस्तान में आज तक नमक पर कोई टैक्स नहीं लगता। रेलवे जो नमक की ढुलाई करती है, उस पर वो कोई किराया नहीं लेती और इसीलिए नमक की दलाली खाना सबसे बड़ा बुरा एक हमारे यहाँ मुहावरा है कि जो आदमी नमक की दलाली खाता है, तो ये माना जाता है कि उसकी हड्डियाँ गलेंगी और वो गलने से मरेगा और इसीलिए प्रेमचंद ने एक नमक का दरोगा नाम की एक कहानी लिखी थी, जो आज भी अगर आप पढ़ेंगे तो भ्रष्टाचार और सरकार दोनों की पोल खोलती है। तो अब इन तीनों चीज़ों को अगर देखें और आज हम जैसे मैं कह रहा हूँ कि 8 अगस्त है, तो आज के दिन ही 370 अनुच्छेद पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा बहस रिज़्यूम की और उस बहस में फिर वही वाली बात है कि क्या 370 को गलत हटाया गया, ढंग से हटाया गया और उसमें जो संसदीय मर्यादाओं का या संवैधानिक प्रावधानों का किस तरह से दुरुपयोग या उपयोग हुआ है, उस पर बहस होगी। तो एक तरह से आज का दिन हम सब लोगों को याद रखने वाला दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है और मेरा मानना है कल का दिन और परसों का दिन आज से भी ज़्यादा ऐतिहासिक होगा और तब जो घटनाएँ होंगी, वो पूरी देश और दुनिया को बताएँगी कि भारत में लोकतंत्र किस दिशा में जाने वाला है। धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आज जो कुछ हुआ को संसद में आपने वो बताया, साथ ही राहुल गांधी की यात्रा जहाँ से शुरू होगी, वहीं से जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने अपनी शुरू की थी। तो आप लोग इस पर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर हम जिनसे मुलाकात कराएँगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।